अब हम करते हैं एक्सरसाइज 11.1। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशियो 5:8। मेजर द टू पार्ट्स। तो एक बार इंफॉर्मेशन जो गिवन है वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन 1, हमको लाइन बनानी है एक 7.6 सेंटीमीटर की और इसको 5:8 रेशियो में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्केल से, रूलर से 7.6 सेंटीमीटर लेंथ की एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस लाइन का नाम हमने रख दिया AB और इसकी लेंथ हो गई 7.6 सेंटीमीटर। ये सब आप स्केल से, मेजरमेंट से करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ, यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ ये रफली ड्रॉ हो रहा है। आपको स्केल से करना है जो भी काम करें मेजरमेंट के साथ। अब हम क्या करेंगे, एक रे को बनाएंगे जो इसके साथ एक्यूट एंगल बनाएगी। ये एंगल जो होगा वो एक्यूट होगा। एक्यूट का मतलब 0 से लेकर 90 तक के बीच का एंगल, ठीक है। इस रे का नाम रख दिया हमने AX। इस रे को थोड़ा बड़ा बना लेते हैं क्योंकि 5:8 रेशियो दिया हुआ है तो इसके थोड़े पॉइंट ज्यादा बनेंगे। तो इस रे को मैं और आगे तक ले जाता हूं और इसमें करीब ये X यहां पर रख दिया। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना आया, 13। तो 13 इक्वल डिवीजन यहाँ पे हमको करना है। 13 इक्वल डिवीजन किससे करेंगे आप, कंपास से, ठीक है। कंपास को इतना खोल लिया। अब देख लीजिए 13 आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। तो मैं छोटा कर देता हूं ताकि 13 के 13 यहाँ पे आ जाए। तो ये जगह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इस पॉइंट का नाम रख दिया A13। यहां से स्टार्ट हो रहा A1 A2 A10 11 12, ठीक है। ये कैसे आएगा, ये दोनों को ऐड करने पे 5 + 8 13 आएगा। इसका लॉजिक अभी बता देंगे। अब क्या करना है, ये जो 13 पार्ट है, क्योंकि हमें इस लाइन को 5:8 में डिवाइड करना है, तो थोड़ा दिमाग में सोचो कि 5:8 कैसे आएगा। ये हिस्सा तो 5 है यहां तक, ये 5 तक, और अगला हिस्सा 8, तो 8 यहां होगा, ठीक है। 5:8, तो 5 यहां तक हो गया, बाकी यहां पे और ऐड करेंगे तो 8 हो गया। ये टोटल 8 पार्ट्स हो गई है। इसको और इसको ज्वाइन कर लेंगे। अब यहां पे जो एंगल बना वो भी हमें कंपास से मेजर करना है, नापना है। कैसे नापना है, कंपास को आप कितना भी खोल दीजिए। मान लो इतना मैंने जो खोला हुआ है उतना ही खोल देता हूं। इतना खोल के ये आर्क लगा दिया। ये का ये आर्क अब आपको 5 पॉइंट पे लगाना है। 5th पॉइंट पे यहां पे लगाना है, ये यहां लगेगा, ठीक है, ऐसा कुछ। अब कंपास को इतना खोल के इस एंगल को मेजर कर लेंगे और यहां पे रख के इसको एक आर्क से यहां काट देंगे। तो ये थोड़ा ऐसा कुछ बनेगा। तो ये पैरेलल लाइन इसके बनानी है हमको। तो ये हो सकता है अप्रोक्सीमेट हो, मैं इसके पैरेलल लाइन यहां बना देता हूं, ठीक है। ऐसे दिख रही है ना, ये ऐसी बन जाएगी, ये पैरेलल ऐसी, तो ये ऐसी, ये पैरेलल है क्या, ये जा रही है, ये जा रही है, ठीक है। हो सकता है ये आपको पैरेलल नहीं दिख रही हो, दूर से देखेंगे तो कम पैरेलल दिखेगी, पास में से मुझे दिख रही है। तो ये अप्रोक्सीमेट रफ डायग्राम है, ठीक है। एग्जैक्ट इसके पैरेलल कब आएगी, जब आप सारा काम मेजरमेंट से करोगे, कंपास और रूलर का यूज करते हुए। अब ये 5th पॉइंट जो था
उसने यहाँ से ज्वाइन करता बनाया, तो इसका पार्ट मैं बना लेता हूँ, ये सी है, ये पॉइंट है। तो ये जो रेशियो होगा वो 5:8 आएगा, मतलब ये चीज 5 और ये 8। ये कैसे हुआ? देखो हमने क्या किया, हमने इसमें बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम लगाई है। कैसे लगाई है? ये पूरा एक ट्रायंगल मान लें और हमने कंस्ट्रक्शन से क्या है, ये लाइन इसके पैरेलल बनाई है। तो अगर किसी ट्रायंगल के अंदर दो लाइन पैरेलल हो, ठीक है, बीपीटी का स्टेटमेंट क्या है? इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ठीक है, तो इसे हम ये कह सकते हैं कि ये जो रेशियो है AC अपॉन CB, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ये हो गया AC डिवाइड बाय CB इक्वल्स टू A5 डिवाइड बाय A5 A30, A5 डिवाइड बाय A5 A30। ठीक है, अब ये जो पार्ट है ये कितना है? 5 है, और ये यहां से लेकर यहां तक कितना है? 8 है। तो हमें A5 की वैल्यू पता है और A5 A13 की वैल्यू पता है, तो ये हो जाएगी 30, और A5 A13 की वैल्यू पता है 8, तो ये हो जाएगी 5/8। अब ये कैसे हुआ? ये हमने किया बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। ये तो हुआ डायग्राम, और इसके अंदर क्या होता है, जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ता है, तभी तो मार्क्स मिलेंगे। तो अगर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है तो जो जो आपने किया उसको अंग्रेजी में लिख दो, इंग्लिश में। ठीक है, जो जो आपने किया उसको इंग्लिश में लिख दो। तो ये होंगे आपके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो ये होंगे आपके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो ये होंगे आपके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई अच्छी करें।